गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं 5th क्लास न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स से 4th चैप्टर का चैप्टर चेकअप। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। तो इस टेबल में क्या है, ये डिविजिबल बाय बता रखा है, ये नंबर बता रखे हैं। तो आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए जो हमने पहले क्लास में पढ़े हुए हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 डिविजिबल होगा, 2 इवन नंबर से होता है। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये भी हो जाएगा। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का होता है जो ये 2 डिजिट है ये प्लस होके 3 के टेबल में आनी चाहिए, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 + 3 कर देंगे तो 9 + 3 कितना होता है, 12। तो 12 तो हमारे 3 में आता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है, इसमें भी 12 आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये 8 है, 8 नहीं आता, रॉन्ग। ये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ये 5 वाला देखते हैं। 5 में तो 5 और 0 आना चाहिए, है ना, तो ये तो नहीं होगा, रॉन्ग कर देंगे इसे। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 वाला, 10 में भी वही है, जिसमें 0 0 आएगा वो होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्या होता है, 9 का जो 2 डिजिट हैं, जितने भी डिजिट हैं वो प्लस होके 9 की टेबल से मल्टीप्लाई होने चाहिए, है ना, तो ये नहीं होगा। 8 + 4 ये भी नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 3 + 5 ये भी नहीं होगा। 4 + 5 ये हो जाएगा, 9 आ रहा है ना, तो ये सही है। 7 नहीं होगा, रॉन्ग। ठीक है, अब ये हम 4 का कर लेते हैं। 4 का क्या होता है, 4 का जो होता है, जो लास्ट का डिजिट है, या तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए या फिर 4 ये 0 0 वाला हो तो हो जाएंगे। तो ये 4 से नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएंगे, 2 0 है ना। ठीक है, अब 6 का क्या है, 6 का जो 2 और 3 की टेबल में दोनों में आते हैं ना, वही 6 का होगा। अभी इसमें नहीं है, इसमें है तो ये नहीं होगा। इन दोनों में है तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। इन दोनों में है तो ये हो जाएगा, इन दोनों में नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे। अब नेक्स्ट है ये देखिए, गिव द फैक्टर पेयर फॉर द नंबर 36। तो 36 के पेयर बताने हैं, कितने बनेंगे, है ना। तो इसको मैं आपको नोटबुक में करके बताती हूँ। तो 36 के कितने पेयर बनेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। 36 किस किस से मल्टीप्लाई हो जाता है, सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे, है ना। 18 36, उसके बाद 3
12 ज़ा, उसके बाद 4 9 ज़ा, उसके बाद 6 6 ज़ा 36, ठीक है। और हाँ, हम यहाँ पे 136 ज़ा भी कर लेंगे। तो हमारे कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 5 पेयर बन गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड है लिस्ट द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30। तो 21 to 30 तक कितने कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो हमें इसमें लिखने हैं। तो ये भी मैं आपको नोटबुक में कर। तो 21 to 30 के बीच में हमारे कौन कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं? एक तो 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 30। ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें फोर्थ क्या है? फैक्टराइज दीज कंपोजिट नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स। ये कंपोजिट नंबर है, इनको प्राइम फैक्टर्स में हमें करना है, ठीक है। तो 48 का प्राइम फैक्टर देख लेते हैं हम। तो हम किस तरीके से निकालते हैं 48 को? इस तरीके से, ठीक है। तो 2 से कर लेते हैं पहले हम। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, है ना। 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6। तो ये हमारे कौन कौन से आ गए? 2 2 2 2 और 3। तो 48 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है 39। नेक्स्ट है 39। 39 को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। ये हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से, है ना। तो 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 9। तो इसके आगे ये हो ही नहीं सकता। तो हमारे क्या हो गए? 39 के फैक्टर्स हो गए 3 और 13, ठीक है। उसके बाद क्या है? C है 60। तो 60 के भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं हम। पहले 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो 60 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब ये 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, देन लिस्ट द अदर फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, जैसे हमने अभी ये 4th क्वेश्चन में निकाले थे। उसके बाद जो और भी इनके फैक्टर्स हैं वो भी हमें लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी मैं नोटबुक में करके बताती हूँ आपको। तो 28 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है। तो हमारे 28 इज इक्वल टू 2 2 7, है ना। और अदर फैक्टर्स हो गए, अदर फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 भी हो सकता है ना।
और 7 2 ज़ा 14 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे अदर फैक्टर्स हो गए। इसका बी देख लेते हैं, 63। इसको भी इसी तरीके से करते हैं। 63 2 से ही करेंगे ना, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, तो ये 3 से जाएगा। तो 63 के 3 7 3। ठीक है, इसके अदर फैक्टर इसको कर देंगे 3 3 ज़ा 9 और 21। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 42 सी। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 42 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है ना। तो अदर फैक्टर्स 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14। ठीक है, नहीं इनको मल्टीप्लाई मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो 14। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। ये देखिए, और नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर गिवन, फाइंड द HCF ऑफ द पेयर। अब इनका HCF निकालना है। HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या होगा, 8 का दिया हुआ है 1 2 4 8, और 20 का देखेंगे हम, है ना। तो 20 का है 1 2 4 5 10 20। तो इनमें से दोनों में से हाईएस्ट फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है, और कोई नंबर नहीं है। तो हाईएस्ट हमारा क्या नंबर हो गया, 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, ऐसे ही 15 और 20। 15 का 1 3 5 15 और 20 का 1 2 4 5 10 20। तो इनका क्या है, 1 सेम है, 5 सेम है। तो इसका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब ये 16 और 15 है। 16 का क्या है, 1 2 4 8 16, और 15 का 1 3 5 15। तो इसमें से हाईएस्ट क्या हो गया, 1 है, 2 नहीं है, 4 8 16। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 हो गया। नहीं 2 नहीं, इसमें कोई है ही नहीं। तो इसमें 1 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या करना है, HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, तो इसको मैं आपको नोटबुक में करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें इस तरीके से लिखना है। पहले लिखना है फैक्टर्स ऑफ 16, फिर फैक्टर्स ऑफ 24, और फिर कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24, फिर उसके बाद HCF लिखना है। ठीक है, तो पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 16 के फैक्टर्स हैं हमारे
1 2 4 8 16, ये हमारे 16 के फैक्टर्स हो गए। और 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 24 के फैक्टर्स हैं हमारे, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, है ना। फैक्टर्स निकाल के देख लो आप कैसे होते हैं। तो ये आ गए हमारे 1 2 3 और 2 2 ज़ा 4, 6 12 24, ठीक है। ये हमारे 24 के फैक्टर्स हो गए। अब इनमें से हमारा कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर हैं हमारे 1 2 4, इसमें 8 भी आएगा, ठीक है, 8 भी होता है 24 का, तो 8 भी आ जाएगा। बस ये कॉमन हो गए हमारे। अब इसके बाद हाईएस्ट कौन सा है इसमें से? हाईएस्ट हमारा 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 8, ठीक है। तो ये इस तरीके से होंगे। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से, इसी मेथड से आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 8 का ए, जर्नी हैज़ 12 रेड बलून्स एंड 16 ब्लू बलून्स, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन शी मेक them into equal bunches such that each group has the same color and none is left over, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 के क्या हो गए? 1 2 3 4 6 12। अब क्या है? फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 1 2 4 8 16, ये हमारे ये फैक्टर्स हो गए। अब इसमें भी क्या है? कॉमन फैक्टर निकालना है ना। कॉमन फैक्टर 1 2 4, ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। तो क्या है? शी कैन मेक bunches of 1 or 2 or 4 balloons, each such that तो HCF इनका क्या हो गया? हाईएस्ट जो क्या था इसमें? हाईएस्ट हमारा 4 था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया? बिगेस्ट बंच शी कैन मेक will have 4 balloons, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अब एक नेक्स्ट और देख लेते हैं।
9 देख लेते हैं हम। 9th क्वेश्चन जो ये इसका बी है, ये भी सेम ही होगा, इसी तरीके से होगा। ठीक है, 9th का क्या है, द प्राइम नंबर्स अप टू 20। तो अप टू 20 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 13, 17 ये होते हैं, है ना, ये सब नंबर होते हैं। इसमें क्या है, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 15 नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 1, 2, 3, 5, 7, 13, 17 तो हमारा ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये जो 4th चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है हमारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को अगर आपको समझ आता है अच्छी तरीके से तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।